जय हिंद साथियों, टॉपर बैच के इस वीडियो में मैं सोनू आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल क्लास 9th चैप्टर नंबर 6 चैप्टर हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर अभी तक आपने 6 चैप्टर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके उसे देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज का महत्वपूर्ण सेशन चैप्टर नंबर 7। चैप्टर नंबर 7 है हमारा ट्रायंगल क्या होता है? A थ्री लाइन सेगमेंट मेड बाय ए क्लोज्ड सरफेस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। मतलब कोई भी थ्री लाइन सेगमेंट जो एक क्लोज्ड सरफेस मिलकर के बना रहे हो क्या कहलाएगा? ट्रायंगल कहलाएगा। मान लेते हैं ट्रायंगल हमारा क्या है? ABC है। आ थ्री लाइन सेगमेंट मतलब क्लोज्ड सरफेस मिल करके बनाएगा थ्री लाइन सेगमेंट से, तो वो क्या कहलाएगा? हमारा ट्रायंगल कहलाएगा। ट्रायंगल हमारा तीन प्रकार के होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस पे जो हमारा ट्रायंगल है तीन प्रकार का होता है, पहला, दूसरा, तीसरा। पहला हमारा होता है एक्यूट एंगल ट्रायंगल। दूसरा हमारा होता है राइट एंगल। तीसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल क्या होता है? ध्यान दीजिए, एक्यूट एंगल के केस में जो हमारा थीटा है 0 डिग्री से बड़ा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा और 90 डिग्री से क्या होगा? छोटा होगा। 90 डिग्री से छोटा होगा और 0 डिग्री से बड़ा होगा, यानी कि कुछ इस प्रकार से हमारा जो फिगर जो है बनेगा। मान लेते हैं ABC, ये मान लेते हैं हमारा कितने का? 60 का है और ये 70 का है, तो 7 6 13, 13 5 18, यानी कि ये 50 डिग्री का हो जाएगा। यानी कि सभी के सभी जो एंगल्स होंगे कितने होंगे? 90 डिग्री से छोटे होंगे सभी के सभी एंगल्स। और दूसरा राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है? जिसको हम लोग हिंदी में समकोण बोलते हैं। इस केस में जो हमारा थीटा होगा वो 90 डिग्री का होगा, यानी कि एक कोण हमारा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का। तो कुछ इस प्रकार से जो है हमारा क्या बनेगा? फिगर बनेगा। ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये हमारा कितने का हो जाएगा? 90 डिग्री का ABC। अगर ये 90 का है तो ये मान लेते हैं 45 का होगा, या ये भी 45 का हो सकता है। तो 45 45 90 92 से 80 डिग्री, तो 180 डिग्री। तो ये हमारा क्या हो गया? राइट एंगल ट्रायंगल। तीसरा है ऑब्ट्यूज एंगल। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है? मतलब इस केस में जो हमारा थीटा है वो 90 डिग्री से बड़ा होगा थीटा, और छोटा किससे होगा? 180 डिग्री से। तो ये पॉइंट्स आपको याद रखना है। मतलब इसमें एक एंगल कुछ इस प्रकार से बनेगा जो 180 डिग्री यानी कि 190 डिग्री से बड़ा होगा। ABC ये मान लेते हैं कितने का है? 120 डिग्री का। तो एक एंगल जो है इसका 90 डिग्री से बड़ा होगा और 180 डिग्री से छोटा होगा। तो हमने क्या पढ़ा? ट्रायंगल पढ़ा कि आप थ्री लाइन सेगमेंट मेड बाय ए क्लोज सरफेस, मतलब तीन लाइन ऐसी होंगी जिनको मिलाकर के क्लोज सरफेस बनेगा, ट्रायंगल कहलाएगा। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल के बेस्ट पे यानी कि कोण के आधार पर हमने क्या पढ़ा? थ्री टाइप्स ऑफ एंगल ट्रायंगल पढ़ा। पहला एक्यूट एंगल, दूसरा राइट एंगल, तीसरा ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल पढ़ा कि हमारा जो थीटा होगा 90 डिग्री से छोटा होगा, 0 से बड़ा होगा। दूसरा हमने पढ़ा राइट एंगल ट्रायंगल, जब थीटा हमारा 90 डिग्री होगा मतलब एक एंगल कितने का होगा? 90 डिग्री का बनेगा। तीसरा हमने पढ़ा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल, जो थीटा होगा 90 डिग्री से बड़ा होगा पर 180 डिग्री से छोटा होगा, तो ये हमारा क्या कहलाएगा? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाएगा। तो ये पॉइंट्स आपको समझ में आ गया होगा। इसको रब करते हैं और हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ साइड के आधार पर ट्रायंगल कितने टाइप्स के होते हैं उसको पढ़ लेते हैं। ये बेसिक सी चीजें आपको क्लियर होगी या होनी चाहिए आपको क्लियर।
ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के बेस पे कितने होते हैं। तो अगर साइड के बेस की बात करें, साइड के आधार पर कितने होते हैं, तो ये भी कितने होते हैं, 3 होते हैं। पहला तो होता है इक्विलेटरल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। दूसरा होता है आइसोस्केल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। तीसरा होता है स्केलेन ट्रायंगल। इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स बराबर होती हैं, ऑल साइड्स आर इक्वल, मतलब ये इसके बराबर, इसके बराबर, ए बी सी। यहाँ पे आप कह सकते हैं ए बी बराबर बी सी बराबर सी ए, मतलब ऑल साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड एज इक्विलेटरल ट्रायंगल। इसके सभी साइड्स आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। दूसरा आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल क्या कहता है कि कोई ऐसा ट्रायंगल जिसके 2 साइड्स इक्वल हो। मान लीजिए कि ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल है, ए बी सी, और ये नॉट इक्वल है, मतलब 2 साइड्स आर इक्वल। यहाँ पे आप कह सकते हैं ए सी इक्वल टू बी सी प्लस नॉट इक्वल टू ए बी, मतलब जिसकी दो साइड्स इक्वल होंगी, 2 साइड्स आर इक्वल इज आइसोस्केल ट्रायंगल। और तीसरा स्केलेन ट्रायंगल, स्केलेन ट्रायंगल के केस में कोई भी साइड आपका इक्वल नहीं होगी। तो कुछ इस प्रकार से आप ट्रायंगल मान सकते हैं ए बी सी। इसके केस में ए बी इज नॉट इक्वल टू बी सी इज नॉट इक्वल टू सी ए, मतलब एक भी साइड आपकी, कोई भी साइड आपकी इक्वल नहीं होगी। तो हमने पढ़ा ट्रायंगल, 3 लाइन सेगमेंट मेड बाय अ क्लोज सरफेस इज कॉल्ड एज ट्रायंगल। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल देयर आर 3 टाइप्स ऑफ ट्रायंगल, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। एक्यूट एंगल 90 डिग्री से छोटा, राइट एंगल 90 डिग्री, ऑब्ट्यूज एंगल 90 से बड़ा, 180 से छोटा। फिर इसके बाद हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ साइड, साइड के आधार पर हमने 3 टाइप्स पढ़े, स्केल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, आइसोस्केल और स्केलेन ट्रायंगल। इसको इक्विलेटरल क्या होता है, जिसकी सभी साइड्स आपस में बराबर होंगी, इक्विलेटरल ट्रायंगल कहलाएगा। फिर उसके बाद हमने पढ़ा आइसोस्केल ट्रायंगल, आइसोस्केल मतलब जिसकी 2 साइड्स आर इक्वल, आइसोस्केलेन ट्रायंगल। और तीसरा हमने पढ़ा स्केलेन ट्रायंगल, जिसकी साइड्स, ऑल साइड्स आर नॉट इक्वल, मतलब कोई भी साइड्स इक्वल नहीं होगी, तो क्या कहलाएगा, स्केलेन ट्रायंगल कहलाएगा। तो ये हमने तीनों के तीनों पढ़ किए। ट्रायंगल का बेसिक आपको समझ में आ गया होगा। इसको अगर आप नोट डाउन करना चाहते हैं तो नोट डाउन कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको इस चैप्टर की सबसे महत्वपूर्ण चीजें जाननी है, जो कि पूरे के पूरे चैप्टर में यूज होनी है। पहला पॉइंट तो क्या है, सीपीसीटी। दूसरा साइड साइड साइड। तीसरा क्या है, साइड एंगल साइड। और चौथा क्या है, एंगल साइड एंगल। और पांचवा क्या है, एंगल एंगल साइड। तो कुछ इस प्रकार से सीपीसीटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट, corresponding parts of congruent triangle। और इसका मतलब साइड साइड साइड, ये अभी हम आपको समझा रहे हैं। इसका मतलब साइड एंगल साइड, इसका मतलब एंगल साइड एंगल, इसका मतलब एंगल एंगल साइड। तो कुछ इस प्रकार से ये हम लोग इसका फुल फॉर्म जानते हैं। साइड 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 का मतलब 2 ऐसे त्रिभुज होंगे जिसके सभी साइड्स, जैसे कि ये मान लेते हैं ये ट्रायंगल है
और एक ट्राइंगल ये है, ये 3 का है, ये 4 का है, ये 5 का है, ये 3 ये 4 ये 5, ABC, ABC बहुत छोटा बन गया, थोड़ा सा बड़ा बना लेते हैं, ये और ये मान लेते हैं ये 3 का है, ये भी 3 का है, ये 4 ये 5 ये 5 ये 4। तो इसमें आप देखेंगे कि ये भी साइड इसके इक्वल है, ये 4 है तो इस वाले साइड की इक्वल है, ये 5 इस वाले साइड, मतलब 3 के तीनों साइड अगर इक्वल होंगी तो ये हमारा साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी लगेगी। तो कॉन्ग्रुएंसी का हम लोग सिंबल क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं। जैसे ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल BCD के, तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, इसको शो करते हैं। और दूसरा क्या है, साइड एंगल साइड, मतलब अगर हम इसको मान लेते हैं कि ये कितना है हमारा 7 है और इसको मान लेते हैं साइड एंगल साइड, ये मान लेते हैं ठीक है ये 5 ही है, ये मान लेते हैं 60 डिग्री का है और इसका मान लेते हैं ये वाला हमारा 60 डिग्री का। तो ये साइड एंगल साइड का मतलब कि दो साइड आपस में इक्वल होगी, ये साइड आपको इक्वल दिख रही 4 तो ये भी आपका 4 है। और फिर एंगल, एक एंगल इसका 60 डिग्री का है, इसका भी एक एंगल 60 डिग्री का है, तो एंगल भी दिखा दिए। फिर से साइड मतलब एक साइड ये और एक साइड, कोई भी साइड ऊपर नीचे कहीं भी हो सकती है। तो अगर दो ठो साइड और एक एंगल दिखा रहे हैं तो साइड एंगल साइड से आपका क्या होगा, फिगर कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा। कॉन्ग्रुएंस मतलब समरूप, मतलब लगभग उसी प्रकार का सेम रूप हो जाएगा, ये हो गया। फिर इसके बाद एंगल साइड एंगल, अगर दो एंगल समान हो, कोई दो ट्रायंगल होंगे उनमें से दो एंगल, एंगल के मतलब जैसे ये 60 का है तो कोई और 50 का होगा, तो 60 का एक और 50 के यहाँ पे मिल जाएगा। 2 एंगल समान होगा और एक साइड समान होगा, इसी प्रकार से इसमें 2 एंगल और एक साइड क्या होगा, इक्वल होगा। तो इस प्रकार से ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको। अगर आपको कोई डाउट है, अच्छा हाँ, ये CPCT पार्ट का कब यूज होगा, ये जैसे कि हमने इसका यूज कर करके ये कॉन्ग्रुएंस दिखा दिया, तो कोई ऐसी साइड होगी जो इसमें इक्वल ना दिखाई गई होगी, तो बाय CPCT से तो करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, मतलब जो बचा हुआ पार्ट होगा वो भी आपस में क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। तो ये अभी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, ये टेंशन आप मुझे दे दीजिए। एक्सरसाइज जब हम लोग कर रहे होंगे तो ये सब चीज़ें आप लोग बहुत ही आसानी से चुटकियों में समाप्त कर रहे होंगे। बस आप ये बेसिक जानकारी रखिए कि ऐसा होता है, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। नोट डाउन करते चलिए, एक एक वीडियो को लगातार आपको सीक्वेंस से देखना है, रेगुलरिटी बनाए रखनी है। अगर आप लगातार वीडियो को देखते रहेंगे तो आपको जाहिर सी बात है सभी के सभी एक्सरसाइज और क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज का वीडियो हम यहीं पे रोकते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग इसके एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे तो आपको और अच्छे से इसका बेसिक क्लियर हो जाएगा। तो आज का वीडियो बस यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।